हेलो स्टूडेंट्स, ये जय महेश्वरी दिस साइड। आप लोग का पेपर हो गया है टैक्स का और हम लोग आज बात करने वाले जीएसटी के एमसीक्यूज की। आई नो बहुत कंफ्यूजन चल रहा है एमसीक्यूज में कि आंसर्स क्या है। एक दो एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी भी थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपकी एग्जाम्स पूरी हो चुकी है और आपको चेक करना है आपके एमसीक्यूज सही है या गलत है, या मतलब आपका क्या स्कोर बन रहा है एमसीक्यू में। ठीक है, अगर आपका एग्जाम है तो आप प्लीज मत देखिए इसको। अगर आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो गया तो ये आप ये वीडियो आगे कंटिन्यू करिए। चलो बेटा, लेट्स डिस्कस। हाँ, तो हमारी फर्स्ट केस स्टडी है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने का ये तरीका सही रहता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, हम लोग को फर्स्ट पूछा है टोटल वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई, एग्जम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द सोसाइटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। ठीक है बेटा, हमको एग्जम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई पूछा हुआ है 2025 का। देखेंगे हम लोग। अब इस केस स्टडी में देखते हैं एग्जम्प्टेड कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, महादेव हाउसिंग सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड है। उनके इतने फ्लैट्स है 3 BHK 50, 4 BHK 50। ये ब्लॉक्स में इतने इतने फ्लैट्स है और ये 20 शॉप है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, सोसाइटी हैज रिसीव्ड और पेड द फॉलोइंग अमाउंट इन जनवरी 2025। ठीक है, ये अमाउंट सोसाइटी ने रिसीव किया है और पे किया है, नीचे जो दिया हुआ है जनवरी 2025 का। ठीक है, अपने को एग्जाम्पशन अमाउंट निकालनी है। एग्जाम्प्ट कितना है टोटल। ठीक है, मेंटेनेंस चार्जेस सोसाइटी ने कलेक्ट किए हुए 3 BHK फ्लैट से 8,000 रुपए और 4 BHK फ्लैट से 10,000 रुपए। नीचे अपने को दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 1,000 फॉर 3 BHK एंड 1,500 फॉर 4 BHK कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है बेटा, अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है प्योर एजेंट का। प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट अपने को क्या बताता है कि अगर 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 किसी ने एज अ एजेंट कुछ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया है, तो या कोई भी अमाउंट एज अ एजेंट कलेक्ट किया एज अ प्योर एजेंट, मतलब बस वो अमाउंट कलेक्ट करके दे देना सामने। जैसे यहाँ पे इन्होंने 1,000 रुपए और 1,500 रुपए एज अ प्योर एजेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारे कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। सही बात है, तो इसमें से अपन हटाएंगे 1,000 रुपए और इधर से हटाएंगे 1,500 रुपए। ठीक है, तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनता है 7,000 रुपए। यहाँ पे बच रहे 8,500 रुपए। ठीक है, अब हमने एग्जाम्शन में पढ़ा था अगर अगर मेंटेनेंस चार्जेस अगर आपके लेस देन 7,500 है तो आपको ये एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, 7,500 से नीचे अगर है, 7,500 या उससे नीचे अगर आपके मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट कर रही है हाउसिंग सोसाइटी, तो वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एग्जाम्प्ट हो गया। ये वाला पार्ट टैक्सेबल हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्शन का अमाउंट यहाँ पे कितना आया 7,000 इंटू कितने फ्लैट्स है 3 BHK फ्लैट्स का है ये मेंटेनेंस। 3 BHK 3 BHK 50 50, मतलब टोटल 100 फ्लैट है 3 BHK। तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 7 लाख रुपीज। ठीक है, इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट है, ये वाला टैक्सेबल हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। आगे पढ़ते एग्जाम्पशन कुछ है क्या। मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम ईच शॉप से मेंटेनेंस चार्जेस 7,000 रुपए कलेक्ट किए ड्यूरिंग मंथ। 20 शॉप है यहाँ पे। ठीक है, अभी बेटा कुछ लोग ना यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि 7,500 से नीचे है तो इसको भी एग्जाम्पशन में डाल दिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक के तो इंस्टीट्यूट ने जारी नहीं किया हुआ है, लेकिन जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इंस्टीट्यूट के इसका वेट करेंगे अपने सॉल्यूशंस का, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये टैक्सेबल होना चाहिए। 7,000 इंटू 20 शॉप है 1,40,000, ये टैक्सेबल होएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट 75,000 रिसीव किया है नेशनलाइज बैंक से। ठीक है, इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। ठीक है, फोर जनरेटर कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज वर परचेज। परचेज क्या हुआ है बेटा, आईटीसी की बात हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं आएगा फिर। सप्लाई नहीं है ये, आउटवर्ड सप्लाई। पाइप्स एंड सैनिटरी फिटिंग कॉस्टिंग 25,000 वर परचेज, वापस परचेज है। ठीक है, ये 3 मेंबर्स ओन 2 यूनिट्स ईच।
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम्शन पे, ठीक है ना। फ्लैट वाइज देखा जाता है, अगर फ्लैट वाइज 7,500 से कम है तो एग्जाम हो गया, ठीक है। ठीक है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए भी नहीं है, तो अपना टोटल सप्लाई कितना हुआ एग्जाम सप्लाई? एक तो ये 7 लाख रुपए और एक ये 75,000 रुपए, कहाँ गया ये 75,000 रुपए, तो टोटल होगा मेरे हिसाब से 7 लाख प्लस 75,000, 7,75,000। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ITC दैट सोसाइटी कैन अवेल फॉर जनवरी 2025। सोसाइटी ITC कितना अवेल करेगी, ये अपन ITC की ये दो चीजें, दो पॉइंट्स पे अपने को पढ़ना है। 4 जनरेटर कॉस्टिंग ईच 1 लाख, एक जनरेटर 1 लाख रुपए का फॉर परचेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है। जनरेटर परचेज किया हुआ है, दो 3 BHK में इंस्टॉल किए हुए और दो 4 BHK में इंस्टॉल किए हुए। बेटा अपने को एक बात पता है, अगर अगर आउटवर्ड सप्लाई कोई चीज का एग्जम्प्ट है तो उसका इनवर्ड सप्लाई, उस सप्लाई से रिलेटेड इनवर्ड सप्लाई का भी आपको ITC नहीं मिलेगा, सही बात है। तो आपको 3 BHK के लिए जो दो इंस्टॉल किए हुए जनरेटर, उसका ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अभी ITC कितना मिलेगा, दो इसका मिलेगा, मतलब 2 लाख, दो जनरेटर का ITC मिलेगा। अपन रेट आगे देखते क्या है, ठीक है। पाइप्स एंड अदर सैनिटरी फिटिंग कॉस्टिंग 25,000 पर परचेस फॉर ब्लॉक ए। ब्लॉक ए में क्या है, ब्लॉक ए में 3 BHK फ्लैट से बेटा, सेम रीजन से ये वाला ITC भी नहीं मिलेगा आपको, सही बात है। तो आपको बस 2 लाख रुपए का ITC मिलेगा। रेट पढ़ते हैं, रेट रेट रेट, अज्यूम रेट 9%, 9%, 18%, ओके, सबके लिए एक ही रेट है। तो आपको 9%, 2 लाख पे 9% और 2 लाख पे 9%, कितना आएगा बेटा, 18,000, 18,000 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, ग्रॉस GST लाइबिलिटी, ग्रॉस GST लाइबिलिटी बिफोर रिडक्शन ऑफ ITC, बिफोर रिडक्शन ऑफ ITC रिड्यूस करने से पहले अपने को GST लाइबिलिटी निकालना है, ठीक है। अपने को टैक्सेबल सप्लाई देखना पड़ेगा, टोटल कितना है। ये टैक्सेबल था बेटा 8,500 इंटू 100, 8,50,000, ठीक है। 1,40,000 भी टैक्सेबल था, हाँ। शॉप से जो मेंटेनेंस किया वो भी टैक्सेबल था, ठीक है। बस इतना ही है ITC रिड्यूस करने से पहले। 8,50,000 प्लस 1,40,000 कितना आ रहा है बेटा, कैलकुलेट करो। 9,90,000, 9,90,000 पे 9%, करो कैलकुलेट। एक सेकंड में कैलकुलेट करे, $89,100 आ रहा है बेटा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है बेटा। ये केस स्टडी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट केस स्टडी, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। ऑन गेटिंग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, टेम्पररी रजिस्टर हो गया है, रघु इम्पेक्स लिमिटेड नीड्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू। अपन ने एक प्रोविजन पढ़ा था बेटा रजिस्ट्रेशन में, आप लोग ने एक प्रोविजन पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन में कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बाद में कितने दिन के बाद में आपको अप्लाई करना पड़ेगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बेटा दिन थे 90 डेज, ठीक है। अब अपने को देखना पड़ेगा इसे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कब लिया है। रघु इम्पेक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज इन्वॉल्व्ड इन सप्लाइंग स्टेशनरी आइटम पैन इंडिया बेसिस
Company did not opt for registration under GST. Proper officer of GST based on an inquiry finds that the company is liable for registration and he registered on temporary basis. Temporary basis बेटा 21/1/2023 को उसने उसको टेम्पररी बेसिस पे रजिस्टर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से 90 दिन गिनो। ठीक है, 10 दिन बेटा जनवरी के हो गए, 31 - 21 10 दिन जनवरी के हो गए, फेब्रुवरी के 28 डेज, मार्च के 31 डेज, कितने हो गए बेटा टोटल? 10 + 28 + 31 69 डेज हो गए बेटा, -90 मतलब 21 अप्रैल ये हो गया जैन फेब मार्च 21 अप्रैल तक के इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। ठीक है, सही आंसर है 21/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, in respect of printing material supplied in month of February 2025, the company shall subject to the total GST TDS of rupees ignoring bifurcation in CGST, SGST, IGST. ओके, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जीएसटी पे टीडीएस कितना कंपनी को काटना है, गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट को सप्लाई होता है तो वो वाला। ठीक है, अपन देखते हैं। द कंपनी मेड फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई इन फरवरी 2025। अपने को फरवरी का ही पूछा है क्या? हाँ, अपने को फरवरी का ही पूछा है। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इनवॉइस वैल्यू 2,60,000 रुपए है। इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड जीएसटी इंक्लूड करके है 5% का। तो इसको पहले जीएसटी हटा के देखो कितना अमाउंट आ रहा है। आपको पता है अगर 2.5 लाख से अगर ऊपर है तो टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। इनवॉइस वैल्यू 400 × 100 डिवाइडेड बाय 105, देखो कितना आता है। 260,400 × 100 डिवाइडेड बाय 105, सॉरी 200 डिवाइडेड बाय 105, बेटा 2,48,000 आ रहा है। ठीक है, टीडीएस नहीं लगेगा। नेक्स्ट वाला, to UPGST State GST Department for an invoice value 2,80,000 including GST और 12%। ठीक है, सेम देखेंगे अपन। सॉरी 2,80,000, 12% का जीएसटी इंक्लूडेड है। 112 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है? 2,80,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, बेटा एग्जैक्ट 2,50,000 आ रहे हैं। इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। 2,50,000 से अगर ऊपर इनवॉइस वैल्यू है तो जीएसटी तो टीडीएस आता है। सॉरी, जीएसटी की बात नहीं हो रही है, टीडीएस। तो टीडीएस लगता है, यहाँ पे भी टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, ये वाले बहुत सारे बच्चों को ये वाले पॉइंट पे कंफ्यूजन हो सकता है, जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना कि मोर देन था या नहीं था, उन लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट, to Delhi Transport Corporation government owned transport corporation registered in Union Territory of Delhi for supply of its central store located in Ghaziabad in state of UP for an invoice value of 2,97,360। अच्छे से पढ़ो बेटा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ओन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दिल्ली की कंपनी है। ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ सेंट्रल स्टोर्स लोकेटेड इन गाजियाबाद फॉर एन इनवॉइस वैल्यू। बेटा क्या सेल कर रहा है? ये स्टेशनरी आइटम सेल कर रहा है। गुड्स में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है वो आ रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे गाजियाबाद हो गया, यूपी, बराबर है। लोकेशन ऑफ सप्लायर भी यूपी है, रघु यूपी में रजिस्टर्ड है। यूपी में रजिस्टर्ड है, लेकिन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ का बेटा? दिल्ली का है। तो अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर एक स्टेट का है, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर एक स्टेट का है, लेकिन 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 वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट से अलग है, वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट से अलग है स्टेट, तो आपका यहाँ पे नो टीडीएस।
टीडीएस में आपने पढ़ा है, सही बात है बेटा, यहाँ पे टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नील होना चाहिए। ठीक है, अच्छा था, अच्छा था क्वेश्चन, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, what is maximum time limit for declaring details of such credit note in GST return with respect of the said transaction? बेटा ट्रांजेक्शन पढ़ना पड़ेगा अपने को। क्या बोला उन्होंने, जीएसटी में क्रेडिट नोट कब तक के डिक्लेयर कर सकते, क्या टाइम लिमिट है। ठीक है, अपने को टाइम लिमिट पता है, एनुअल रिटर्न और 30/11 विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, in month of September 2024, company found that in issuing invoice found that while issuing invoice to a customer, the company erroneously charged higher value by 52,000। कंपनी ने 52,000 ज्यादा चार्ज कर लिया। Such invoice was issued on 31st 3/2024, मतलब 23/24 का इनवॉइस है। ठीक है, अब क्रेडिट नोट, कंपनी इशूड द क्रेडिट नोट, कंपनी ने 1 अक्टूबर 2024 को क्रेडिट नोट इशू की, 24/25 को क्रेडिट नोट इशू हुई है। ठीक है, कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल किया 15/6 को, 24/25 का एनुअल रिटर्न 15/6 को फाइल किया। ठीक है, और क्या बोलते तो रिटर्न का फाइल करा। ठीक है, 31 ये मंथ के रिटर्न फाइल करे, इसका अपने को कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है बेटा, आप लोग ने पढ़ा हुआ है, आप लोग ने पढ़ा हुआ है, अगर कोई इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बाद में इशू हुई है, मान लो इनवॉइस जैसे यहाँ पे 23-24 का है, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर में अगर इनवॉइस से रिलेटेड क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किए हुए है, तो अपन जब वो डेट देखेंगे ना एनुअल रिटर्न फाइलिंग की, या डेट ऑफ अपना क्या बोलते हैं 31/11 वाली, तो अपन वो डेट कब की देखेंगे, जब क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किए वो वाले ईयर की। यहाँ पे वो डेट है ये 24-25 की अपन देखेंगे, तो 24-25 का एनुअल रिटर्न फाइल किया हुआ है 15/6/25 को, और इसका 31/11/25, विच एवर इज अर्लियर, दिस इज अर्लियर। ठीक है, तो आंसर ये आएगा बेटा। ठीक है, 31/11 नहीं, सॉरी 30/11, मैंने हर जगह 31/11 लिखा है, 30/11। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, हो गई मेरे ख्याल से सेकंड केस स्टडी भी। चलो नेक्स्ट, Mr. Anant, an unregistered person, rented his commercial building to Messrs. ABC and Co, a registered partnership firm, ठीक है, in state of Tamil Nadu, for the month of November 2024. The firm paid rent on by NEFT on 29th November 2024, whereas the invoice was issued by Mr. Anant, the supplier ने इशू किया। इनवॉइस सप्लायर ने कब इशू किया, 25 नवंबर 2024, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट। ठीक है, अपने को टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। बेटा देखो, यहाँ पे मिस्टर अनंत एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिसने रेंट पे दी अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो इसके लिए अपने को रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दी है अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, तो ये आरसीएम का ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, आरसीएम में अपने को पता है, आरसीएम में अपने को पता है 61st डे या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट क्या है, इनवॉइस से 61st डे आएगा। पहले डेट ऑफ पेमेंट देख लो, डेट ऑफ पेमेंट है आपका 29 नवंबर है, एनईएफटी से पेमेंट किया। ठीक है, और इनवॉइस का डेट है 25 नवंबर, उससे 61st डे तो ऑब्वियसली बाद में आएगा 29 नवंबर के, तो 29 नवंबर शुड बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, आई गेस लास्ट एमसीक्यू। नीलनकुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस समिट, Safal Private Limited, a registered manufacturer of ready-made garments, sponsored the summit and paid sponsorship fee. Sponsorship fee paid करी है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, किसको पे करी है,
निकोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पे करिए, किसने पढ़ी है? एल एल सॉरी LLP और कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप, ठीक है। कॉर्पोरेट ने अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस ली है तो RCM में टैक्स पे करेंगे, ठीक है। मिस्टर गोडबोले, an independent director of Safal Private Limited, provided taxable service worth rupees 1,40,000 टू सफल प्राइवेट लिमिटेड इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की कैपेसिटी में गोडबोले ने 40,000 की ये डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विसेज प्रोवाइड किए। तो अपने को बोला हुआ है सफल प्राइवेट लिमिटेड काय पे टैक्स पे करेगा। सफल प्राइवेट लिमिटेड ने पहले तो स्पॉन्सरशिप सर्विस ली है, उसमें वो RCM में पे करेगा। उसके बाद में गोडबोले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, डायरेक्टर की कैपेसिटी में उसने कुछ भी सर्व किया हुआ, एम्प्लॉय नहीं होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आप सबको पता है, तो वो चार्जेबल होगा और इसमें भी RCM से पे करेगा। 1,50,000 प्लस 40,000 तो ये होगा 1,90,000। ठीक है बेटा, आपके सारे MCQ यहाँ पे सॉल्व हो जाते IDT के। आई होप आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। MCQ वॉज गुड, लाइक एवरेज थे, बहुत ईजी भी नहीं थे और बहुत टफ भी नहीं थे, मैनेजेबल थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।